इस समय दिल्ली वालों के लिए डबल मुसीबत है। एक तरफ कोहरा, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ यहाँ पर अक्षरधाम फ्लाईओवर से, सबसे पहले अगर आप नीचे रोड पर जाते हुए लोगों की तस्वीर देखेंगे तो देखिए गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही। कारण ये है, एक तो आज प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, 413 AQI है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो कोहरा जो है वो भी, उसकी वजह से भी रफ्तार बहुत कम है लोगों की। और आज जो मैं कोहरे की बात करूं तो कोहरा जो है, फॉग जो दर्ज किया गया है वो करीब 100 मीटर की विजिबिलिटी है आज सफदरजंग और पालम में, जो कि 5:30 बजे रिकॉर्ड की गई। और हालात उसी तरह से बने हुए हैं। तो आप देखेंगे लोगों का चलना मुश्किल है। कितना धीरे धीरे हेडलाइट जलाकर लोग गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को चलना पड़ रहा है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्त कोहरे में जहां तक हो सके स्पीड बहुत कम रखें तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप अक्षरधाम देखिए, अक्षरधाम तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अक्षरधाम खो गया है। इसकी बड़ी वजह यह कि विजिबिलिटी आज बहुत कम है। 100 मीटर की विजिबिलिटी अगर शहर के बाहर है तो सोचिए शहर के अंदर की क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल अभी दिल्ली वासियों के लिए जो है वो डबल मुसीबत है। एक तरफ कोहरा, वहीं दूसरी तरफ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। ग्राफ 4 लगा हुआ है, उसके बावजूद दिल्ली वासियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब मैं आपको समीर ऐप से अगर डेटा बताऊं, सबसे पहले तो देखिए आज प्रदूषण जो है AQI वो सीवियर कैटेगरी में है। आप देख रहे हैं 413, कल जहां 366 था और आज जो है 413 हो चुका है। सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। अलग अलग इलाकों की भी अब बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 450 के पार पहुंच चुका है AQI। आनंद विहार देखिए 463, और मैं आपको दिखा रही हूँ 428 बवाना, और चांदनी चौक जो है 423 है वो भी। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मैं आपको दिखा रही DTU दिल्ली जो है वो 422 है। वहीं दूसरी तरफ द्वारका सेक्टर 8 439 है। और आते हैं तो 434 जो है वो ITO का है, और 445 जहांगीरपुरी है, 415 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का है। और अगर आप देखेंगे तो 447 मुंडका का है, 413 नरेला है, 449 जो है नेहरू नगर है, 479 ओखला फेज 2 का भी है। और पटपटगंज जो है उसका जो है वो 434 है, 439 पंजाबी बाग। तो ज़्यादातर इलाकों की हालत बहुत ख़राब है। RK पुरम 441, 435 रोहिणी, 441 सिरी फोर्ट। और अगर देखेंगे तो नीचे आते हैं तो विवेक विहार जो है वो 444 है, और वजीरपुर 440। तो ये स्थिति है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ये जो है वो CPCB का ऐप है, समीर ऐप, उससे मैं आपको ये डेटा बता रही हूँ 413। सोचिए, तो दिल्ली में फिलहाल मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है घटने की बजाय बढ़ रहा है, जबकि ग्राफ 4 लागू है। सरकार ने सख्ती से बोला है कि 50% वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों को देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ BS6 के नीचे की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही है। BS6 की गाड़ियां जो हरियाणा रजिस्टर्ड हैं, जो UP रजिस्टर्ड है, वही जा सकती हैं, और उसके नीचे की जो गाड़ियां हैं BS4 BS3 को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ये भी है कि नो फ्यूल का भी आदेश जारी हो चुका है। ये सब तमाम कवायदों का असर जो है वो नहीं कुछ पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर वहाँ लगातार प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ रहा है तो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है। आने वाले दिन जो है वो भी फिलहाल इसी तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। हवा की गति अगर बढ़ती है तभी कुछ राहत मिल सकती है, और हवा की गति पर निर्भर करते है दिल्ली का प्रदूषण। तो इसीलिए डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं कि सुबह और शाम के वक्त जो है बुजुर्ग और बच्चों को बाहर बिल्कुल जाने ना दें, क्योंकि इस वक्त हवा जो है वो जानलेवा है। इस हवा से बीमार हो सकते हैं बच्चे और बुजुर्ग, जिनको पहले से ही अस्थमा है, सांस संबंधी दिक्कत है, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए डॉक्टरों की सलाह माने, जहाँ तक हो सके घर से बाहर इस वक्त सुबह शाम को न जाएं। इसके अलावा दिल्ली में कोहरे को लेकर फिलहाल जो है रेड अलर्ट जारी किया गया, डेंस फॉग की संभावना जताई गई है, और आने वाले दिनों में फिलहाल इसी तरह से हालात बने रहने की संभावना है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।